नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद में विपक्ष ने आईटी मंत्री को बोलने से रोका, तृणमूल ने किया अमर्यादित आचरण। जंतर मंतर पर 1.5 घंटे लेट पहुंचा किसान संगठनों का समूह, कृषि कानूनों के खिलाफ बैठी संसद, टिकैत ने दिए बेतुके बयान। कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल टेस्ट कराने पहुंचे राज कुंद्रा, पुलिस को मिले कुंद्रा के पीए द्वारा शूट किए गए 70 वीडियोज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को नहीं मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई की दर्ज एफआईआर रद्द करने से किया इनकार। और तालिबान के दोस्त पाकिस्तान ने अफगान नेताओं को दी चेतावनी, भारत नहीं चाहता शांति। सबसे पहली खबर संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी है, जिसका आज तीसरा दिन था। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। आज तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों में 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं कांग्रेसी सांसदों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा राज्यसभा में जिस वक्त आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कथित पेगासस जासूसी मामले पर बयान दे रहे थे, उस वक्त तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने विरोध में हंगामा करते हुए पन्ने फाड़े। डॉक्टर साहब, तृणमूल के इस अमर्यादित आचरण का कारण क्या था? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों से मर्यादित बिहेवियर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, यह आपकी गलती है। इन लोगों ने तो राजनीति के सारे पैमानों को जो है बिल्कुल तुच्छ बना दिया है। अब आईटी मिनिस्टर बता रहे थे कि किस तरह का फेक न्यूज़, ये पेगासस को लेकर के जो पूरा बवाल मचा हुआ है, उसमें क्या डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है कि ये जो फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिन्होंने ये दावा किया था कि 50,000 इस तरह के नंबर्स हैं पूरी दुनिया में जिसकी जासूसी हो रही थी, अब एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन न्यूज़ ने कह दिया कि वो लिस्ट उसकी नहीं है। वो लिस्ट तो हमने ऐसे ही उठाया था कि जिन लोगों के ऊपर जासूसी हो सकती है, बवाल इतना मचवा दिया। इसे कहते हैं क्लासिक टर्म में फेक न्यूज़, कि आप एक अफवाह उड़ा दें, दुनिया भर में हंगामा करवा दें। फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हर देश के अंदर बवाल मचा हुआ है, और उसके बाद आप ये कह दें कि भाई जो हमने जो लिस्ट निकाली थी वो बेसलेस है। जो पेगासस बनाने वाली जो कंपनी है एनएसओ, उसने पहले भी कह दिया था कि ये हास्यास्पद है। कहां से आपने उठाए, कहां से क्या किया? कैपिटल टीवी ने भी इस तरह के सवाल उठाए थे, किस तरीके से ये जो हिंदुस्तान के अंदर में ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, जो ये कह रहा है हमारे फ़ोन को टैप किया जा रहा है, जासूसी की जा रही है। भाई किसने बताया? तुमने अपने फ़ोन को किसी फॉरेंसिक लैब में जांच करवाया? कैसे मालूम चला? तो ये आज विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ। उसी की खीज ये लोग संसद के अंदर और संसद के बाहर वो उतार रहे थे। किसान आंदोलन का जहाँ तक सवाल है, राहुल गांधी का जहाँ तक सवाल है, तो राहुल गांधी तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, उसका न सिर होता है न पैर होता है। और ऐसे में कुछ लोग बड़े ही अफसोस के साथ कहते हैं कि इस देश के अंदर में कोई मजबूत विपक्ष होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए ये ज़रूरी है। अब मजबूत विपक्ष तो चाहिए, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। मूर्ख विपक्ष नहीं चाहिए, वो डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा खतरनाक है। जी, तो जिस तरह का आचरण विपक्षी दलों ने आज दिखाया, उससे ये तो सबको पता चल गया होगा कि कांग्रेस क्षमता विहीन है और तृणमूल कांग्रेस मर्यादा विहीन। दूसरी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। संसद में मॉनसून सत्र के बीच केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने जंतर मंतर पर गुरुवार को प्रदर्शन किया। पुलिस ने मध्य दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी और वाहनों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकतम 200 किसानों को 9 अगस्त तक
जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी, जहां से संसद भवन कुछ ही मीटर की दूरी पर है। प्रदर्शन दिन में 11 बजे शुरू होना था, लेकिन किसान संगठन यहां पर 12:25 पर पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पर कहा कि आज 8 महीने बाद सरकार ने हमें किसान माना है। किसान खेती करना भी जानता है और संसद चलाना भी जानता है। संसद में किसानों की आवाज दबाई जा रही है। जो सांसद किसानों की आवाज नहीं उठाएगा, हम उसका विरोध करेंगे। डॉक्टर साहब, राकेश टिकैत ये बेतुकी बातें करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, वो साबित जो करना चाह रहे हैं वो साबित कर रहे हैं। दिक्कत तो दिल्ली पुलिस की है, दिक्कत तो केंद्र सरकार की है कि आप एक ऐसे शख्स को फिर से दिल्ली के अंदर घुसने का आपने अनुमति दिया है जिसने लाल किले को अपवित्र किया, जिसने तिरंगे का अपमान किया। ये आंदोलनकारी नहीं, ये ब्लैकमेलर्स हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, इनको चुनाव लड़ना है, इनको नेतागिरी करना है। लेकिन इन सब के अलावा मैं आपको एक बात और जानकारी दे दूं कि ये जो राकेश टिकैत और युगेंद्र यादव जो तमाशा कर रहे हैं जंतर मंतर के अंदर, ये अब यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये खबरें आ रही है कि इन लोगों की तैयारी इस बात की है कि एक बार घुस जाना है, उसके बाद फिर वहाँ से निकलना नहीं है। दूसरी बात जो और भी अहम है, जो जिससे ये पता चलेगा कि किस तरह का फर्जीवाड़ा जंतर मंतर पे हो रहा है। कई सारे किसान नेताओं को इन लोगों ने इस आंदोलन से बाहर कर दिया। अब मालूम चल रहा है कि कल मतलब शुक्रवार को ग्रेटर कैलाश दिल्ली में बीएम सिंह के घर पे बाकी किसान नेताओं की मीटिंग हो रही है। वो किसान नेता जो अब तक इस आंदोलन में थे, जिनको इन लोगों ने बाहर कर दिया, वो एक अलग संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं। मतलब ये कि एक तो ये तो आंदोलन खुद में अपने आप में फर्जी है, और इस फर्जी आंदोलन में भी अब बिल्कुल दो फांक होने जा रहा है। जी, तो ये सब कुछ देखकर यही लग रहा है कि राकेश टिकैत अब बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं और अब वो खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोचने में लगे हुए हैं। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को हाल ही में पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। ऐसे में राज कुंद्रा को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया था। राज कुंद्रा इस दौरान काफी हैरान परेशान नजर आए। पुलिस को जांच में कई नए सबूत मिले हैं, जिससे ये साफ होता जा रहा है कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों का बिजनेस करते थे। हाल ही में क्राइम ब्रांच को कई प्रोडक्शन हाउसेस से 70 वो वीडियोस मिले हैं जो राज के पूर्व पीए उमेश कामत ने शूट किए थे। डॉक्टर साहब, अब राज कुंद्रा का क्या हश्र होगा? उन्हें मार दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? राज कुंद्रा का हश्र कुछ नहीं होने वाला है। इस देश में कानून बहुत ही लुंज पुंज है। आप ये समझ लीजिए कि उनके वकील की तरफ से क्या आर्गुमेंट दिया जा रहा है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो दूसरे लोग बना रहे हैं, किसी दूसरे ऐप पे चल रहा है, जिसका राज कुंद्रा से कोई लेना देना नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ जो वीडियोस होते हैं वो हम इरोटिका बनाते हैं। अब कानून का नज़रिया क्या है? कानून की नज़र में, हिंदुस्तान के कानून की नज़र में पोर्नोग्राफी वो वीडियो माना जाएगा जिसमें प्रॉपर इंटरकोर्स दिखाया जाता है, और जहाँ पूरी तरह से इंटरकोर्स नहीं दिखाया जा रहा है वो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक एडल्ट कंटेंट है। उसके लिए मनाही नहीं, उसके लिए सजा नहीं है जी। तो ये एक ऐसा बचाव है जिसके जरिए कुंद्रा अपने सारे पापों को अदालत में धो डालेगा। सवाल कुछ और है जो बार बार मैं कह रहा हूं कि कुंद्रा का जो सबसे बड़ा अपराध है वो वीडियो फिल्म बनाना नहीं, वो अपराध है महिलाओं का शोषण करना। आप काम देने के नाम पे, फिल्म में रोल देने के नाम पे आप इस तरह से लोगों को ऑडिशन के दौरान आप उनको न्यूड करवाते हैं, उनको फोर्स करते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। ये राज कुंद्रा के ऊपर इस तरह के केसेस लगने चाहिए, तभी जाकर के ये जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। अदरवाइज कानून ऐसे लचर है कि वो आसानी से छूट जाएगा, बेल भी मिल जाएगा और वो हंसता खेलता रहेगा।
जी, तो राज कुंद्रा की जिस तरीके से देश विदेश में जलालत हो रही है, जाहिर तौर पर हैरान परेशान राज कुंद्रा के दिलो दिमाग में बॉलीवुड गाना बुरे काम का बुरा नतीजा ही चल रहा होगा। और अब बात चौथी बड़ी खबर की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की एक याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में देशमुख ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें देशमुख के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के कुछ अंशों को चुनौती दी गई थी। इससे पहले 19 जुलाई को देशमुख ने कहा था कि मैं इस याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होऊंगा। उल्लेखनीय है कि देशमुख इससे पहले मामले में पूछताछ के लिए ईडी की ओर से समन जारी किए जाने के बावजूद उसके समक्ष पेश नहीं हुए थे। अब जब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, उम्मीद की जा रही है कि ईडी जल्द ही देशमुख से पूछताछ करेगी। डॉक्टर साहब, क्या अब ये मान लिया जाए कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और पता नहीं मीडिया में से क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो याचिका डाली गई थी अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से, वो इस चीज़ को लेकर था कि ये जो वसूली कांड के तहत हाईकोर्ट ने सीबीआई को ये अथॉरिटी दिया कि आप इस मामले की तहकीकात करें। तो इसमें हुआ ये कि सीबीआई ने जब छापेमारी की, उनके पास जब बहुत सारे सबूत मिलने लग गए, तो उसमें फिर ईडी भी आ गई, मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस आ गया, मैंने तमाम तरह की जो इलीगैलिटीज़ थी वो सारी की सारी चीज़ें जो है इस केस के साथ जुड़ती चली गई। अब इसके बाद अनिल देशमुख याचिका दायर करते हैं किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा कि भाई आपने तो सिर्फ वसूली कांड के लिए तहकीकात करने के लिए कहा था, अब तो ये हमारे शेल कंपनियों के पीछे पड़ गए हैं, हमारे प्रॉपर्टीज़ के पीछे पड़ गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाईकोर्ट के आदेश से कहीं आगे जाकर के ये लोग काम कर रहे हैं जो इलीगल है। इसी बात को लेकर के अनिल देशमुख के बचाव में ठाकरे सरकार भी कोर्ट गई और हाईकोर्ट में ये अपील किया कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कोर्ट ने दिया था उसको वो एक्सटेंड कर रहा है, और ये जो 2-3 जो एफआईआर में जो उसकी जो चार्जशीट, जो प्रिलिमिनरी चार्जशीट जो सीबीआई की तरफ से दी गई, उसमें ये कहा गया कि भाई ये सारी चीज़ें वो मैंडेटेड नहीं थी, सीबीआई अपने मन से ये सब काम कर रही है। अब हाईकोर्ट को फैसला करना था, हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई आपके याचिका को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई इलीगैलिटी दूसरे किस्म की भी नज़र आती है तो उसमें कोई एजेंसी आंख बंद तो नहीं करेगी। अगर आप चोरी के मामले में किसी को आप तहकीकात कर रहे हैं, मालूम चलता है कि वो मर्डर भी किया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उसको मर्डर के लिए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा या उसको ये नहीं किया जाएगा। तो इस बात को लेकर के अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया कि सीबीआई, ईडी और सारी जो जांच चल रही है वो सही रास्ते पे है। और दूसरा इसका जो रेमिफिकेशन है वो ये है कि चूंकि अनिल देशमुख ये आर्गुमेंट लेकर के चल रहे थे कि चूंकि ये पूरा केस सब जुडिस है, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, और जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक हम किसी एजेंसी के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे। तो अब इनको प्रस्तुत होना पड़ेगा, और जैसे ये प्रस्तुत होंगे उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरह से इनके स्टाफ्स को गिरफ्तार किया गया, अनिल देशमुख की गिरफ्तारी अब बहुत जल्द हो जाएगी। जी, तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अनिल देशमुख की बर्बादी भी अब नजदीक आ गई है। आखिरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों की खुलकर मदद कर रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अब उल्टे भारत पर अस्थिरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कुरैशी ने कहा कि दुश्मन काबुल और इस्लामाबाद के संबंधों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सतत शांति को बढ़ावा दे रहा है और दुनिया ने इसे माना है, लेकिन भारत इसे बिगाड़ने में लगा हुआ है जो पूरे इलाके की शांति को अस्थिर कर सकती है। कुरैशी ने मुल्तान में कहा कि अफगानिस्तान इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है और इस जटिल मौके पर अपने राजदूत को बुलाने का फैसला उचित नहीं है। इससे पहले अफगान राजदूत की बेटी सिलसिला के अपहरण के बाद अफगानिस्तान ने अपने दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया था। करीब 5 घंटे तक सिलसिला को प्रताड़ित किया गया और उनकी हड्डियां तक तोड़ दी गई थी। डॉक्टर साहब, ये तो वही वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, पाकिस्तान की समस्या ये है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है। अफगानिस्तान में एक लेजिटिमेट सरकार है। सरकार का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसने जो है एक ट्वीट कल किया जिसमें उसने दिखाया कि किस तरीके से
पाकिस्तान के आर्मी चीफ हिंदुस्तान के सामने वो बाकायदा सरेंडर कर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान की जनता पाकिस्तान के लिए ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिश्ता है, कोई दोस्ती नहीं है। ये कुरैशी साहब के कहने से कि दुश्मन हम लोगों के बीच दरारें डालने की कोशिश कर रहा है, ये बकवास है। ये बात हिंदुस्तान का रेफरेंस इसलिए आया है क्योंकि अफ़गानिस्तान के अधिकारी और आर्मी चीफ वहाँ से दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में अजीत डोभाल के साथ बैठ के वो स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को कैसे निपटाया जाए, उसकी स्ट्रेटजी तैयार होगी। और ये जो सारा जो अजीत डोभाल पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के चप्पे चप्पे को वो जानते हैं, तालिबान का ऑपरेशन किस हिसाब से होता है उसके बहुत बड़े एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। और इसलिए पाकिस्तान बिलबिला रहा है कि हिंदुस्तान और जो अफ़गानिस्तान की अभी लेजिटिमेट सरकार है, कहीं इन दोनों ने हाथ मिला लिया तो इनके जो लड़ाके हैं, इनके जो आतंकवादी हैं, इनका जो तालिबान है, वो कैसे मैदान में टिक पाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।